Hello everyone, welcome to iExamV for 50% faster preparation of all competitive exam. In this video, I am talking about SEBI, the important, very important guideline by SEBI, which is very much discussed in the media. कि SEBI ये कौन सी धरपकड़ करने लग गया है, though it is strengthening the role of SEBI as a regulator. SEBI is already going for a change, clamping down on suspicious trading. मैं बहुत बार इसके बारे में बात करता रहता हूं एंड रिसेंटली सेबी रिपोर्ट जो आई थी एफएनओ सेगमेंट में 90% ऑफ द रिटेलर्स आर लूजिंग मनी. नाउ सेबी हैज कम आउट विद ए न्यू लोगो आल्सो. दिस कैन बी योर एग्जाम क्वेश्चन. आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे, मेनी ऑफ द टर्म्स वी आर गोइंग टू द वेरी डिटेल, यूजफुल फॉर सेबी एग्जाम, बट द एंटायर स्टोरी इज यूजफुल फॉर एनी एग्जाम you want to know about the finance and about the market. So this new logo, it reflects aspiration of a new and modern nation that works for the prosperity of every Indian. SEBI न केवल अपनी इमेज चेंज कर रहा है, अपना काम भी चेंज कर रहा है. जो ट्रेड करते हैं मार्केट में वो बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है. नाउ SEBI has proposed these डीम्ड वायलेटर कॉन्सेप्ट. अब अगर रिस्क है तो सेबी है. बहुत डिटेल में बात करेंगे एक एक पॉइंट पे, बट पहले समझते हैं ये होता क्या है, किस टाइप के केस की बात कर रहा है सेबी और कैसे लोग पैसा बना रहे हैं. सो सपोज देयर इज दिस एग्जांपल एंड सेबी हैज टेकन दिस एग्जांपल इन दिस गाइडलाइन बेस्ड ऑन ए रियल सिचुएशन, बट नाम नहीं लिखा है उन्होंने. दिस कंपनी, ए लिस्टेड कंपनी, इज कमिंग आउट विद एन ऑफर फॉर सेल. प्रमोटर्स आर सेलिंग देयर स्टेक, certain stake at certain price, floor price. So what happened after the announcement, the price of the scrip declined by 10%, which normally happens. और आपको शायद ये भी पता होगा, just opposite to this is buyback, because क्यों प्राइस डिक्लाइन करता है, यहाँ पे प्रोमोटर्स अपना शेयर बेच रहे हैं, which result into the declining of the confidence on the share. जस्ट अपोजिट बाईबैक, जहां पे कंपनी अपना शेयर वापस खरीदती है तो उस पर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है. So इस केस में क्या हुआ, it was observed that 1 week prior to that announcement, an unprecedented surge in the demand of the shares of ABC in SLB market, securities lending and borrowing segment में. यहां पर किसी एक स्मार्ट ट्रेडर ने क्या किया, ट्रेडिंग बिहेवियर ऑफ द फ्यू ऑफ द एंटिटीज, दे सब्सटेंशियल शेयर ऑफ ABC were borrowed in the SLB segment. अब आप समझ रहे हैं, ये बाद में इसका 10% शेयर गिर गया है और इन्होंने ये शेयर यहाँ पे बोरो किए, सब्सिक्वेंटली सोल्ड इन द कैश मार्केट, और बाद में इन्होंने OFS में पार्टिसिपेट करके वो शेयर खरीद लिए. कितने शेयर थे, 15,000 शेयर इन्होंने पहले बोरो कर लिए, और बाद में दिस अमाउंट ऑफ एक्सपोजर वाज 9 करोड़. बाद में उसको जब OFS आया है तो 15,000 शेयर 10% कम प्राइस पर खरीद लिए और 2.5 करोड़ रुपए कमाए. लेकिन सेबी कुछ एस्टेब्लिश नहीं कर पाया. नो कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज हैविंग सस्पिशियस ट्रेडिंग पैटर्न एंड द इनसाइडर्स ऑफ द ABC कुड बी एस्टेब्लिश्ड, और मैटर वहीं क्लोज हो गया. दूसरा केस देखिए, एक लिस्टेड कंपनी, फिर से नाम नहीं लिखा, उसने 2 अगस्त 2021 को फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं फॉर द क्वार्टर एंडेड जून. Pursuant to the declaration of the financial result, the script increased around 20%. अब यहां पर भी किसी को खबर थी तो उन्होंने क्या किया, प्रायर टू द सेड कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, सस्पेक्टेड एंटिटी परचेज्ड 38,500 शेयर्स. अब बाद में 20% बढ़ रहा है यहाँ पर शेयर, देखिए शेयर प्राइस, और मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 40 लाख रुपीज. इस केस में भी क्या हुआ कि सेबी कुड नॉट एस्टेब्लिश, यहां पे कुछ फोन कॉल हुए हैं, बट वो प्रॉक्सिमिटी टू द यूपीएसआई पीरियड. यूपीएसआई पीरियड क्या है, जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास में ये हुआ है, बट कुछ ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, क्योंकि आजकल के जो और तरीके हैं कॉल के अलावा भी, व्हाट्सएप कॉल, फेस टाइम, टेलीग्राम, इसके चलते कोई एविडेंस नहीं हो पाया. इस बैकग्राउंड के तहत अब सेबी ये गाइडलाइन लेके आया है. बड़ी खतरनाक गाइडलाइन है एक्चुअली. अगर ये इसी स्पिरिट में लागू होने वाली है तो सेबी दबोचने में लगी है, गला पकड़ने में लगी है उन लोगों का जो
अनयूजुअल प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये गलत है, आप तो प्रॉफिट ही नहीं कमाने दोगे। भाई बाई चांस भी तो हो सकता है ना कि मैंने कुछ गैस किया और मेरा लग गया, आप तो कुछ भी एविडेंस के बगैर मेरे को पकड़ोगे। डिटेल में आते हैं इस पे, बट अंडरस्टैंड दिस बैकग्राउंड बिकॉज इन प्रोविजन ऑफ द लॉ सेबी सेज कि ये जो मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग, पंप एंड डंप स्ट्रेटजी, सो दिस इज टू बी स्टॉप्ड एंड सेबी हैज यूज्ड a principle of, what is that principle? Principle of preponderance of probability, ये प्रिंसिपल यूज किया है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज यहाँ पे सेबी के पास एविडेंस नहीं है, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज किया जाता है बहुत बार, इसके बेसिस पे सेबी इज गोइंग टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। ये बहुत बार यूज किया जाता है सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में इसको यूज नहीं करते बिकॉज क्रिमिनल लॉ में अगर आप किसी को सजा दे रहे हो, जेल भेज रहे हो, फांसी पे टांग रहे हो, तो यू हैव टू हैव कॉन्क्रीट एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लेकिन यहाँ पे देर इज ए डाउट एलिमेंट लेफ्ट, but because there is a high probability, so SEBI has come out with these guidelines, because key function of the SEBI is protection of the interest of investors by effective enforcement of the securities law to curb manipulative, fraudulent, unfair trade practices, insider trading, etc. And today people are coming with noble method using the technology, they are manipulating, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, जो टिपर्स हैं, जो ये टिप्स देते हैं यहाँ से वहाँ, दे यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड पास दिस यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कुछ भी हो सकती है, वो मैनेजमेंट में कोई चेंज हो सकता है, फाइनेंशियल रिजल्ट हो सकते हैं, कोई पेटेंट का ग्रांट होना या कोई पेटेंट का एक्सपायर होना या कोई कोलैबोरेशन, मर्जर, एनी इंफॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट द शेयर प्राइस नेगेटिवली और पॉजिटिवली, इज यूपीएसआई उसको वो पास कर लेते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल में वो बोलते हैं, इन एग्जाम्पल ऑफ फ्रंट रनिंग, मूल अकाउंट विद देयर ओन सोर्स ऑफ फंड्स आर यूज्ड टू अर्न वाइड प्रॉफिट्स व्हाइल देयर ब्रेक प्रॉफिट्स आर सेंट टू द पर्सन्स प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन फॉर फ्रंट रनिंग इन फॉरेन जुरिडिक्शंस वाया हवाला रूट। ऐसे भी केसेस सेबी को मिले हैं, मैं आपको दिखाता हूं कितने केसेस पे सेबी ने ये रिसर्च किया एंड देन सजेस्टेड दीज गाइडलाइन। बट आपको थोड़ा ये टर्म भी समझने हैं कि फ्रंट रनिंग क्या है। फ्रंट रनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग से थोड़ा डिफरेंट है। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि पर्सन हु हैज द नॉलेज बीइंग द इनसाइडर ऑफ द कंपनी, वहां के मैनेजमेंट में हो सकता है, बोर्ड में हो सकता है, या उसका कोई भाई क्लोज फैमिली रिलेटिव के थ्रू वो इंफॉर्मेशन आ रही है। अब फ्रंट रनिंग में क्या हो रही है कि जो इसको टेल गेटिंग भी बोलते हैं, एग्जाम में अगर ये ऑप्शन आ गया तो याद रखिएगा, इट रिफर्स टू द ट्रेड ऑफ ए स्टॉक और एनी अदर एसेट ऑफ द कंपनी बाय इंडिविजुअल हु ऑलरेडी हैव इनसाइड नॉलेज ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी which will affect the price of the asset। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनसाइडर नॉलेज ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी। ये बहुत बार जो मार्केट में ब्रोकर्स हैं उनको पता लगता है कि ये कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन किया है, ये ट्रांजैक्शन ऑर्डर किया है, तो इसके बेसिस पे वो इन्फ्रेंस निकाल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रंट रनिंग। और म्यूल अकाउंट्स क्या है, जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स वगैरह के अकाउंट्स को डमी के रूप में यूज करना, दिस इज म्यूल अकाउंट्स। और बाद में वो प्रॉफिट को इधर उधर पास कर देते हैं जहां उन्हें पास करना होता है। अब डिटेल में समझते हैं व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड वॉयलेटर। डीम्ड वॉयलेटर, वॉयलेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ है, बट सेबी क्या बोल रहा है कि बिकॉज यू सीम्स टू बी ए वॉयलेटर आई विल इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट यू। यू जस्टिफाई, आप आंसर दो कि आपने ये कुछ गलत नहीं किया है। तो समझिए इसको, सम ट्रांजैक्शंस आर क्लियरली विजिबल एज मैनिपुलेटिव इन द नेचर। अब ये ट्रांजैक्शन देख के लग रहा है ड्यू टू लैक ऑफ द कॉन्क्रीट एविडेंस, बट ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्क्रीट एविडेंस, तो ये आपको ट्रांजैक्शन देख के लग रहा है, वहां पर ये डीम्ड वॉयलेटर कॉन्सेप्ट है। ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्क्रीट एविडेंस, दीज आर
नॉट चैलेंजेबल। कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, क्योंकि आजकल नए नए तरीके निकाल दिए लोगों ने, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आज के डेट में क्या क्या है सेबी के पास गाइडलाइन एग्जिस्टिंग इज प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पाया गया तो वहां पे आज की डेट में भी लॉ है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है हमने बात कर ली, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर मैं बहुत ग्लोबल लेवल पे, जो मुझे याद आते हैं, रजत गुप्ता, ही वॉज सेंट टू जेल इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। बहुत बड़ा केस है वो, क्योंकि रजत गुप्ता हैज बीन द ग्लोबल हेड ऑफ मैकिन्जी, बहुत सीनियर पोजीशन पे रहते हुए ही वॉज इन द बोर्ड ऑफ वेरी वेरी बिग कंपनीज, IIT IIM, और मतलब ही इज ए रिनाउंड पर्सन। बट इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत डेंजरस है और बहुत बार प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। Insider trading is a practice of using confidential information, unpublished price sensitive information of a company to trade in the company's security. So, no insider sell trade in security that are listed or proposed to be listed on the stock exchange. ये सेबी की क्लियर गाइडलाइन है। अब हुआ क्या है, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है और उसका कोई एविडेंस नहीं है, इसके लिए ये गाइडलाइन आ रही है। क्यों डिफिकल्ट है एविडेंस गैदर करना? ये देखा होगा ना आपने, व्हाट्सएप तो यूज करते ही हैं सब लोग। ये मैसेज सेंड इन दिस चैट एंड कॉल्स आर नाउ सिक्योर्ड विद एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार मैं नाउअडेज आई रीड इकोनॉमिक्स टाइम्स, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आता है व्हाट्सएप का, इट इज सिक्योर। सिक्योरिटी हैज बिकम लॉट ऑफ कंसर्न फॉर पीपल। आई थिंक देखो, अगर आप इंडिविजुअल के लेवल से आप बात करोगे तो यस इट इज इम्पोर्टेंट। माई प्राइवेसी, मैं क्या बात कर रहा हूँ फोन पे किसी से, या मैं क्या व्हाट्सएप लिख रहा हूँ, तो देयर आर प्राइवेसी लॉज। तो प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट, प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ गलत नहीं है प्राइवेट होने में। आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया क्यों जा रहा है जिसमें लोग इस तरीके के क्रिमिनल, दीज आर प्रूवन टू बी क्रिमिनल, बट क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। तो प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट, बट इसका लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप टेलीग्राम यूज करते हैं, उसमें लिखा आता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, आपका कोई ट्रेस नहीं रहेगा सर्वर पे। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेज आप भेज सकते हो ग्रुप में, ग्रुप की सेटिंग भी ऐसे कर सकते हो कि वो मैसेज ऑटोमेटिक चला जाता है। आप 101 भी मैसेज भेजने में, आप इमेज जब भेजते हैं तभी भी शायद आपने ये मैसेज, ये मेथड देखा होगा, वन टाइम ओपन होता है। Such encrypted and vanishing message is making it impossible to establish communication between the tipper and tippee, despite SEBI's robust surveillance system. देखिए, पहले के टाइम में ऐसी इंफॉर्मेशन बात करके किसी को मैं अपने किसी उसी व्यक्ति को दे सकता हूं जो मेरे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में है। अब लेकिन हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ सच टेक्नोलॉजी you are able to pass any sensitive information anybody across the globe। तो अब वो कहीं से भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये केस हमने अभी जो डिस्कस किया, इसकी अगर समरी समझे तो जब फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 2 अगस्त को, शेयर प्राइस उसके बाद बढ़े 20%, और एक सस्पेक्टेड एंटिटी ने 40,000 शेयर खरीद लिए थे पहले ही, और उसके बाद उसने प्रॉफिट कमा लिया इसमें 40 लाख का। है ना सिंपल। ये सस्पेक्टेड एंटिटी क्या है, इसके बारे में तो डिटेल सब पता है सेबी को, बट ये नहीं प्रूव हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन पहले से सेबी को मिल गई थी। इज दिस लीगल, इज दिस करेक्ट? यस, करेक्ट तो है। आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, unless somebody can prove you have some insider information, otherwise ये प्रॉपर लीगल है। सस्पेक्टेड एंटिटी एंड ये काम कर रही है अगर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे, और अनसस्पेक्टेड एंटिटी अगर काम कर रही है पब्लिक इंफॉर्मेशन पे। सी,
यहाँ पे अगर आप CNBC देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या मनी कंट्रोल पे कुछ भी डेटा आ रहा है, बहुत सारी वेबसाइट है, yahoofinance.com पे आ रहा है, बहुत सारी एनालिस्ट की रिपोर्ट आती है, डेटा आता है, तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन जो मार्केट में अवेलेबल है, तो ये प्रॉपर लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सस्पेक्टेड एंटिटी है दैट इज वर्किंग ऑन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तब उस केस में ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है, भले से ही वो गड़बड़ का प्रूफ ना भी मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, इंटरेक्शंस नॉट नियर द यूपीएसआई पीरियड। अब एक यूपीएसआई पीरियड है कि भाई इतने दिन क्वार्टरली रिजल्ट आने से इतने दिन पहले आप ऐसी बातें, फोन कॉल ट्रेस होते हैं, आपने उससे कुछ दिन पहले किए हैं तो वो लॉ में तो बच जाएगा, लेकिन है तो फिर भी गलत। इंटरेक्शंस अराउंड यूपीएसआई पीरियड यूजिंग एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजीज, जो अभी हमने बात की, तो यहाँ पर ये आपके पास इतना अगर पता भी लग जाए कि ये आदमी इंटरेक्ट कर रहा है, बट कुछ निकाल नहीं पाएंगे। रिजल्ट क्या है? ट्रेडिंग पैटर्न वाज सस्पिशियस एंड इनसाइडर एंड द सस्पेक्टेड एंटिटी वेर प्राइमा फेसी रिलेटेड, the case could not be proceeded with the due to lack of evidence to prove any communication around this time। केस कुछ बनेगा नहीं। और ये 1 2 4 केस नहीं है, सेबी ने 5000 अलर्ट्स जो मिले सेबी को 3588 एंटिटीज में, because SEBI has its own surveillance mechanism, no, they keep on tracking the data which is there in the stock market through exchanges। तो इस मॉडल के थ्रू 5000 ऐसे अलर्ट जब आए हैं सेबी को, 5000 था, 97 एंटिटीज appeared repeatedly for 5 or more times। इनके शेयर्स में 5 बार 97 जो कंपनीज थी, 5 बार वो आई इस लिस्ट में। जो अलर्ट जनरेट हुआ है इस मॉडल में, आप अगर सेबी में जॉब करेंगे तो आप इन मॉडल्स पे काम करेंगे, इन मॉडल्स के पैरामीटर चेंज करेंगे और भी कुछ नए मॉडल बनाएंगे कि इस तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सके। एक एक शेयर को अदरवाइज सेबी कैसे ट्रैक करेगी? लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले पाई सेबी इस केस में, डिस्पाइट ऑफ दीज मेनी एक्टिविटीज, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन हो नहीं पाया। तो यहाँ पे सेबी ने प्रपोज किया प्रोहिबिशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 23, जिसके बारे में अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये अभी ड्राफ्ट है, इट इज हियर फॉर पब्लिक कमेंट। अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपके इसमें कुछ व्यूज हैं, यू कैन राइट ऑन दैट ऑल्सो। आप सेबी को गाइडलाइन बनाने में हेल्प भी कर सकते हैं। So under this proposed framework, entities failing to offer a satisfactory reason for making such a stellar gain could face legal consequences for being involved in illegitimate trade practices। अब this is very important here। if anyone has made huge gain, बहुत सारे मेथड लगाते हैं आज की डेट में मार्केट में लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब, अभी आई विल कम टू दैट, इन्फ्लुएंसर्स, कोई भी व्यक्ति, संस्था have made huge gains that can be questioned by SEBI। No person shall engage in unexplained suspicious trading activity। Any person or group of connected person engaging in unexplained suspicious trading activity in the securities market shall be liable for action by SEBI। अब होता क्या है ये? You have to define, no, what is सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी। सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी होती क्या है ये? तो ये समझते हैं, और समझते हैं अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न। तो अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न को कैसे डिफाइन किया? दीज आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड। रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पर्सन, और वो 2 प्रकार से हो सकता है। सब्सटेंशियल चेंज इन रिस्क टेकन ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एबनॉर्मल प्रॉफिट और प्रिवेंटेड एबनॉर्मल लॉसेस। आपने अचानक से आप
कभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, या सपोज आप उस स्टॉक पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और अचानक आपने 10 करोड़ का उस स्टॉक पे एक्सपोजर ले लिया, तो देयर विल बी अ डाउट, नो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई कोई फंड है, कोई कोई इन्वेस्टर है, वो किसी एक स्टॉक में रेगुलर ट्रेडिंग करता है, तो ही हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट कंपनी। आज तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, अचानक आपने 10 करोड़ का एक्सपोजर ले लिया, 50 करोड़ का एक्सपोजर ले लिया, तो डाउट आएगा सेबी को। ये हो गया सब्सटेंशियल रिस्क। और ये कि अचानक से आपने 50 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़ कुछ कमा लिए एक ट्रांजेक्शन करके, एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो इसको है अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न। इसका नाम है अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न। मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, एक था अनपब्लिश्ड जो हमने इससे पहले बात की इनसाइडर ट्रेडिंग में, यहां पर बात हो रही है मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंपनी और ए सिक्योरिटी विच इज जनरली नॉट अवेलेबल एंड अपॉन बिकमिंग जनरली अवेलेबल हैड ए रीजनेबल इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, MNPI। तो प्रपोज फ्रेमवर्क ये है। सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी किसको बोलेंगे? अब हमने यूटीपी समझ लिया, अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न इससे पहले एक्सप्लेन किया मैंने, प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। दो चीजें हैं। सस्पेक्टेड ट्रेडिंग एक्टिविटी कब बोलेगा सेबी? आपने अनयूजुअल ट्रेडिंग की और ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हुई है जिसके चलते शेयर प्राइस बढ़ा है या गिरा है, ये दोनों अगर हुई तो वहां पर STA स्टैब्लिश हो जाएगा। अब STA होने से क्या होगा? सेबी आप पे एक्शन लेने के लिए आपको पूछेगा कहां से आया ये पैसा, क्यों इन्वेस्ट किया आपने, कैसे अचानक से इतना प्रॉफिट, और क्यों अचानक से इतना इन्वेस्टमेंट, व्हाई सो मच ऑफ लॉन्ग और सो मच ऑफ शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट समझ रहे हैं ना? अनएक्सप्लेन्ड अगर रहा तो हो जाएगी अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी। STA हुआ लेकिन इफेक्टिव रिबटल और एक्सप्लेनेशन, तो ऐसा नहीं कि आपने अगर प्रॉफिट कमाया तो सेबी आपके खिलाफ एक्शन लेके पेनल्टी लगा देगा या केस कर देगा या आपको जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन आएगा, आपको उसका जवाब देना है। अगर वो अनएक्सप्लेन्ड रहा, देखिए ये वर्ड है ना यहाँ पे, अनएक्सप्लेन्ड रहा, तो STA सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लस अब्सेंस ऑफ रिबटल। अगर आपने रिबट किया, रिप्लाई किया, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, XYZ आर द रीजंस, मैंने ये एक्टिविटी इसलिए की थी, मेरा ये लॉजिक था, या मैं ऐसा करता हूं, या जो भी आपका सही कारण रहा हो इन्वेस्ट करने का या ना इन्वेस्ट करने का, एक्सपोजर लॉन्ग करने का, शॉर्ट करने का, आपने वो एक्सप्लेन कर लिया तो एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है, नहीं है तो ये हो जाएगी अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी। और उस केस में ये जो नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग पैटर्न वाला, ये आप पे लागू हो जाएगा unless they are able to effectively rebut the said presumption। मान लिया जाएगा कि आपने कुछ गलत किया है। दिस इज द गाइडलाइन फ्रॉम द सेबी एंड दिस इज ओपन फॉर पब्लिक कमेंट। आपको कमेंट करना है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप भी कर सकते हैं, नहीं आपको डिबेट करनी है, डिस्कशन करना है, यू कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो, वी विल बी एबल टू डिस्कस, क्योंकि डिस्कशन करने से शायद और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आपको सेबी की तैयारी करनी है तो देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है। इफ यू वांट टू बिकम ए सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, डाउनलोड कंप्लीट सेबी ग्रेड ए गाइड। बहुत डिटेल में हमने समझाया हुआ है हाउ यू आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ फेज 1, फेज 2 एंड ऑल्सो वी कीप ऑन डिस्कसिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू ऑल्सो हेल्प फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। You have any question for us, reach to us at 920-5524-028। आप हमको लिख भी सकते हैं hello@iexambi.com पे। Stay tuned for 50% faster preparation. Thank you.